दोस्तों, आप लोगों की लाइफ के अंदर एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना होता है और वो डिसीजन आपका पूरा का पूरा फ्यूचर और पूरा का पूरा करियर जो है वो आपका बदल सकता है। मैं बात करने वाला हूँ 12th क्लास के बाद आप जब अपने कॉलेज में जाते हैं तब आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है, कौन से यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन से कोर्स में जाना है। काफ़ी सारी आपके मन में जो है कन्फ्यूजन्स बनी रहती हैं क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पे आपको एनरोल करना होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा। मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि CUET जो एग्ज़ाम है वो क्यों इम्पोर्टेंट है या फिर क्या उसका इम्पोर्टेंस है। जितना CUET एग्ज़ाम के लिए बच्चे डेस्परेट हैं, पागल हैं, उसके लिए लगे हुए हैं, क्या वो सच में उतना फ्रूटफुल है? तो इन सब बातों पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो CUET एक ऐसा एग्ज़ाम है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। CUET इज़ इम्पोर्टेंट और नॉट? आपके सामने क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क को हम हटाने का प्रयास करेंगे। एंड आई मस्ट से इट्स अ टर्निंग पॉइंट फॉर योर फ्यूचर, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन करने के लिए कहीं ना कहीं किसी कोर्स में एडमिशन लेना होता है। हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा ऐसी जगह हैं जहां पढ़ने के बाद में आप कितने भी परसेंटेज से पास हो लेकिन आपके भविष्य की सिक्योरिटी हो जाती है कि यार यहाँ से पढ़ा हुआ है, DU से पढ़ा हुआ है, DU के इस कॉलेज से पढ़ा हुआ है, DU से BCom किया है, BA किया है, BTech किया है, BBA किया है। मतलब 99% प्लेसमेंट वाले भी जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं, है ना। या कहीं कि BHU से पढ़ा है, JNU से। तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ना चाहते हो, पहले जो कि पॉसिबल नहीं था हर बच्चे के लिए, क्योंकि 12th के परसेंटेज, अगर 12th में कोई बच्चा वीक है तो वो CUET एग्ज़ाम उसके लिए एक वरदान है। अगर आपके 50% आए हैं या 60% आए हैं और एक के 12वीं में 90% आए हैं, दोनों के लिए CUET बराबर अपॉर्चुनिटी, बराबर ग्राउंड देता है, आप लोगों को एक जैसा फील्ड प्रदान करता है ताकि आप अपनी काबिलियत के दम पर अब दमखम दिखा पाएँ। और एक बहुत नाम मात्र की फीस में आप ऐसी जगह से पढ़ पाओगे जहाँ से बहुत पैसे देकर भी पढ़ा नहीं जा सकता था, है ना। तो आइए अगर डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहली चीज़ तो CUET जो है एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम है सभी मेजर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। मेजर का मतलब हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो सबसे पहली डिमांड बच्चों की रहती है। BHU रहता है, AU रहता है ना, AMU रहता है, JMI रहता है ना। और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत सारी ऐसी हैं जो CUET का स्कोर एक्सेप्ट करती हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही रामबाण होता है। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है आप लोगों का, ये कंडक्ट कराया जाता है NTA के द्वारा। NTA एक बहुत बड़ी टेस्टिंग एजेंसी है देश की और बहुत सारे एग्जाम्स जो है वो NTA कंडक्ट करवाती है। अब ये जो स्कोर है मैंने आपको बताया 250 प्लस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंक्लूडिंग DU, BHU, JNU, ये सब इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि बम्पर आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अब सर इस एग्ज़ाम को देना कैसे होता है? इस एग्ज़ाम को देने के लिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ। CUET जो आपका एग्ज़ाम होता है इसके अंदर 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 के अंदर आपको एक लैंग्वेज को चूज करना होता है, आपके पास 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन होता है। सेक्शन 2 में आपके पास में 27 डोमेन्स का ऑप्शन होता है, आप उसमें से कोई भी डोमेन्स चूज कर सकते हैं। एंड लास्ट वन जो सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है, GAT यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसमें से आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ले सकते हो। अब आप कहें सर हमें तो पता ही नहीं कितने सब्जेक्ट लेने हैं, कौन से में एडमिशन लेना, अभी तक हमको यही नहीं पता कौन से कोर्स में जाना है। तो आपको यहाँ पर एक लैंग्वेज कोई भी चूज़ करनी है ना, जो भी आपकी लैंग्वेज है। और 27 डोमेन में से आप 3 डोमेन वो ले लीजिए जो आपने 12th क्लास में पढ़े हैं, लाइक PCM है, PCB है ना, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री है, जो भी आपके 3 सब्जेक्ट रहे हैं। और एक आपको GAT को पढ़ना है। GAT कुछ कोर्सेज में रिक्वायर्ड होता है, कुछ में नहीं होता है। बट GAT लेने से आपको फ़ायदा ये होता है कि आप बहुत सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो, है ना। आपको दोबारा ड्रॉप लेने की नौबत नहीं आती, आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है। बहुत सारे बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं वो GAT के स्कोर जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और उससे आपको फायदा मिलता है। चलेगा आगे अगर बात करें व्हाई CUET वाज इंट्रोड्यूस्ड, जैसा कि मैंने अभी आपको बात कराया, अभी मैंने आपको बताया कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए इसको लाया गया। और एक ही एग्जाम है, DU का अलग एंट्रेंस, BHU का अलग, इसका अलग, उसका 250 प्लस यूनिवर्सिटीज में आप जाकर के अपना काउंसलिंग में बैठ सकते हो और आपके मार्क्स के आधार पे आपको एक अच्छा कॉलेज मिल भी सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है कि आपकी जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस कर दिया गया 12th क्लास के ऊपर, बोर्ड्स के ऊपर डिपेंडेंसी को कम कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे भी कोर्सेज हैं जहाँ पे आपको बोर्ड्स के नंबर से उसके डोमेन के भी नंबर भी नहीं जुड़ते। मान लो आपको BHU में जाना है ना, तो लैंग्वेज और GAT
ये चीज़ें पढ़ के भी आप जो है ना अपना एडमिशन पा सकते हो यूजी के अच्छे कोर्सेज के अंदर। सो यहाँ पे ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी हर बच्चे को मिलती है इससे, टू क्रिएट लेवल प्लेइंग फील्ड अक्रॉस ऑल बोर्ड्स। किसी भी बोर्ड से हो, आप राजस्थान बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो। और एक मिथ ये भी होता है कि सीबीएसई वालों के लिए ही सीयूईटी एग्जाम है। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं है। हिंदी मीडियम वाले, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड वाले, एमपी बोर्ड वाले बहुत अच्छे अच्छे रैंक लेकर के आ रहे हैं और अच्छी जगह पर अच्छे कॉलेजेस में जाके पढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये मिथ बिल्कुल मत रखना कि सीयूटी सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ही है। तो सबके लिए है ना, जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा। तो ये वही मिथ्स हैं कि सीयूटी इज ओनली फॉर सीबीएसई। नहीं, ऐसा नहीं है, सबके लिए, जितने भी बोर्ड्स हैं। सीयूटी इज टू टफ। देखो, टफ और आसान आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से तैयार करते हो, ठीक है ना। यू डोंट नीड सीयूटी इफ यू स्कोर्ड वेल इन बोर्ड्स, है ना। अगर आपने बोर्ड्स में अच्छा कर लिया तो आपको अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा, अच्छा फ्यूचर हो ही जाएगा। भाई साहब, सीयूईटी एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है, इसके थ्रू ही आप टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंचोगे और टॉप जगह पे पहुंचोगे, टॉप कॉलेज से पढ़ोगे, अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छा आप एक बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन आप लोगों को मिल रही होगी और उसी के द्वारा आप लोगों को एक बढ़िया प्लेसमेंट भी यहाँ से मिलने के चांसेस बनते हैं, है ना। तो सीयूटी रिवार्ड्स स्मार्ट प्रिपरेशन, ये बिल्कुल सही बात बोली है। नॉट जस्ट स्कूल टॉपर्स। स्कूल टॉपर्स भाई साहब ऐसे ऐसे हैं जो सीयूटी में आके मात खा जाते हैं, और कई ऐसे एवरेज से बच्चे होते हैं जो कि पहली बार में खेल कर देते हैं, समझ रहे हो। तो सीयूटी इज नॉट जस्ट एन एग्जाम, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों का ये 2022 से इंट्रोड्यूस हुआ था। 2022 में बच्चों को पता नहीं था। धीरे धीरे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बढ़ रहे हैं और ये सेकंड लार्जेस्ट एग्जाम मैं कह सकता हूँ नीट के बाद में, जो कि बच्चे इसके अंदर बैठ रहे हैं, है ना। तो बहुत बड़ा एग्जाम ये आगे भविष्य में बनने वाला है और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ इसमें और ऐड हो रहे हैं, हर साल ऐड हो रहे हैं, ठीक है। सो ब्रिंग फेयरनेस एंड फोकस। आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल तरीके से पढ़ाई करनी है, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल है। गिव्स एवरी स्टूडेंट अ सेकंड चांस। बोर्ड में आपने अच्छा नहीं किया, हम सीयूटी के थ्रू आप लोगों को एक सेकंड चांस दिलवाएंगे, ठीक है। वेदर यू स्कोर 95% और 75%, सीयूटी कैन मेक यू योर ड्रीम कम ट्रू। आपका सपना सच हो सकता है, ठीक है। तो सीयूटी एग्जाम पहली चीज़। तो अब इसके बारे में क्या बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। वो 11th करके 12th करके जब आता है, 12th का एग्जाम देता है, तब वो सीयूटी के बारे में सुनता है। और सीयूटी बोर्ड एग्जाम के जस्ट 1.5-2 महीने बाद पेपर होता है, तो फिर वो 1 साल का ड्रॉप लेता है, अगली बार पढ़ता है। तो बेटर है कि आप 12th के साथ साथ ही इसको पढ़ें, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट तो वही पढ़ने होते हैं। लैंग्वेज और जीएटी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो आप डेली का 1 घंटा भी उसको 2 घंटा दोगे तो आप पेपर साथ साथ में ही उसका फर्स्ट टाइम में क्लियर कर जाओगे और एक अच्छी जगह से पढ़ोगे, अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। बहुत कम फीस के अंदर आप अच्छे कॉलेज से पढ़ोगे और इवन आपको ग्रेजुएशन के जस्ट बाद ही एक अच्छा पैकेज मिल जाएगा। और वो पैकेज आप नहीं पर भी इस पे जाते हो तो फिर भी आपको आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है लाइफ के अंदर मिलने वाली हैं। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे। मैं तो आपको यही बोलूँगा कि भैया सीयूटी इज़ ए बून फॉर यू, वरदान है आप लोगों के लिए। और सीयूटी की बेटर तैयारी के लिए, बेस्ट तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे फ्री क्लासेस चलती हैं और प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो हैं वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। adda247.com पर आप जाकर के, वहाँ पे हमारे पेड प्रीमियम कोर्सेज हैं जो कि बच्चे एवरेज से आकर के टॉपर बनते हैं और हर साल हज़ारों बच्चों को हम उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में पहुँचाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अभी हमारा जो लेटेस्ट बैच है वो आरंभ 3.0 है, जो कि जस्ट शुरू हुआ है। सबसे लेटेस्ट बैच जो हमारा जस्ट अभी बिगिनिंग फेज के अंदर है, एक आध क्लासेस इसके अंदर हुई है। तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे यहाँ पर मेल करके पूछ सकते हो बैचेस के बारे में, या और कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए हो, आपको पता नहीं हो चीज़ों के बारे में, तो आप यहाँ से कंसल्ट कर सकते हो। एक इसमें आपके पास में ऑप्शन आता है महापैक्स का। महापैक क्या होते हैं कि आपको पूरे 1 साल के लिए जितने भी बैचेस हम लेकर के आते हैं, वो लास्ट में रिवीजन बैचेस होते हैं, प्रैक्टिस बैचेस, क्रैश कोर्सेज, सभी का एक्सेस मिलता है और आपको प्रिंटेड बुक्स भी आपके घर पे डिलीवर की जाती है। तो महापैक के अंदर ये ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। बाकी आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो, यहाँ आप मुझे मेल कर दीजिएगा। और मैक्सिमम डिस्काउंट कोड आप लोगों को Y829 यूज करना है जब आप इसको एनरोल करेंगे। कहाँ इसको लगाते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फटाफट से देखिएगा। जैसे आप चाहें कि आपने कोर्सेज में एनरोल करना है, आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, adda247 आपको लिखना है, या इसका आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप जाकर के कर सकते हो। आपने यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, यूजी एंड पीजी पे क्लिक करना है। हिंदी मीडियम वाले सीयूटी यूजी हिंदी मीडियम पे क्लिक करेंगे और यूजी यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले और बाइलिंगुअल वाले यूजी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे हिंदी पे करोगे तो हिंदी के ऑप्शन आएंगे, यूजी पे करोगे यूजी के ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मान लो साइंस पे क्लिक किया तो आपको साइंस के बैचेस दिख जाएंगे। कॉमर्स पे करोगे कॉमर्स के, ओनली लैंग्वेज जीएटी का ऑप्शन भी है। तो ये आपका साइंस 3.0 है, सीयूटी प्लस 12th दोनों के लिए। ये आपका
ड्रॉपर्स के लिए है और ये आपके महापैक के ऑप्शन है। किसी भी बैच में आपने एनरोल करना है, बाय नाउ किया और यहाँ पे डिस्काउंट कोड लगाने आपको Y829, ठीक है। जब भी आप इसको परचेज करेंगे तो अभी आपका अगले आज से तो ये 40% डिस्काउंट आपको शो करेगा, यानी कि जो 8,000 शो कर रहा है ये आपका 7,000 के आसपास आ जाएगा। तो आप इस डिस्काउंट कोड को लगाओगे तो आप लोगों को ये है 40% डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास में डोमेन का बैच था साइंस का, तो इसमें आपको साइंस डोमेन के सब्जेक्ट मिलेंगे, लैंग्वेज मिलेगा, जीएटी मिलेगा, जीएटी में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश मिलेगा, क्वांट रीजनिंग जीएस मिलेगा, जितनी सारी तैयारी है कंप्लीट पैकेज। महापैक में पूरे साल के लिए आपका, हालांकि ये भी पूरे साल के लिए, लेकिन इसमें आपको लाइव जो क्लासेस का एक्सेस है वो एक बैच का मिलता है, उसमें सब बैचेस का मिलता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, जल्दी ही मिलेंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मैं आपको यहाँ पर मेल आईडी दे देता हूँ बेटा, आप यहाँ पर मुझे मेल करके अपनी किसी भी क्वेरी CUET के बारे में पूछ सकते हो। sharma.amit@247.com। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, लाइक द सेशन इफ इट हेल्प। अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।